EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। 1 नवंबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगी सड़क पर छूट, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना। तुलसी विवाह की रौनक से महके बाजार, श्रद्धालुओं में उमंग का माहौल। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, एसपी ने दिलाई एकता की शपथ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यदि आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बालाघाट पुलिस ने 1 नवंबर से हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए पुलिस बीते करीब 10-15 दिनों से लगातार प्रयास कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से वाहन चालकों में जागरूकता लाने के लिए पुलिस ने ये पहल प्रारंभ की है। हेलमेट अनिवार्यता के चलते नगर में एक बार फिर से हेलमेट की बिक्री बढ़ गई है। बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने हेलमेट खरीदना प्रारंभ कर दिया है। इधर पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें हेलमेट पहनने वाले चालकों को ही पेट्रोल देने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह ने बताया कि वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य किया गया है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि घर से हेलमेट पहनकर ही निकलें, यातायात नियमों का भी पालन करें। 1 नवंबर से हेलमेट को पूर्णतः अनिवार्य करेंगे। जितने भी लोग 2 पहिया वाहन चला रहे हैं वो बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलें। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आपके फैमिली की सुरक्षा के लिए है। जो लोग 4 पहिया वाहन चला रहे हैं बिना सीट बेल्ट के अपनी गाड़ी ना चलाएं। आप लोगों ने भी कितनी बार देखा होगा कि जो एयरबैग्स हैं वो एक्सीडेंट के केस में सिर्फ अगर आपने सीट बेल्ट लगाए हैं तो ही हुए हैं। हमेशा जब से हमारे यहाँ बालाघाट में जो हाईवे बना है तो आपने भी देखा होगा बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और कितनी बार हमको यही सामने आता है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो यदि एक हेलमेट आपके परिवार को और आपको अगर सुरक्षित रख सकता है तो आप बिल्कुल पहनिए। दीपावली पर्व के बाद तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले में छोटी दिवाली के रूप में हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाई जाएगी। तुलसी विवाह को लेकर बाजार में व प्रमुख चौक चौराहों पर गन्ने की दुकानें सजी रही। इस पर्व में गन्ने का विशेष महत्व रहता है। तुलसी के पौधे के समीप आंगन में गन्ने का मंडप बनाकर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप व माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन से हिंदू धर्मावलंबियों में शादी विवाह का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन काफी जगह मंडई मेले का भी आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। जिले में नक्सलवाद के खात्मे के लिए बालाघाट पुलिस ने नई पहल की है। पुनर्वास में पुनर्जीवन अभियान के तहत पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैनर और पोस्टर लगाकर हार्डकोर और इनामी नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की है। इन बैनर पोस्टरों में छत्तीसगढ़ राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तस्वीरें और प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति का उल्लेख किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस मिशन 2026 के तहत जिले को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। जंगलों में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स और कोबरा बटालियन के जवान लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। बीते कुछ माह में कई हार्डकोर नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिससे लाल आतंक में कमी आई है। बावजूद इसके कुछ नक्सली अब भी सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद बालाघाट पुलिस ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से और जिसके माध्यम से कोई सरेंडर करना चाहता है, मेरी अपील रहेगी कि सभी गाँव में जो पुनर्वास से पुनर्जीवन के इंफॉर्मेशन पैम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं लगाए गए हैं, उसमें मेरा पर्सनल नंबर भी दिया गया है। उसको कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला था, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को छोड़कर, अपनी गलत राह को छोड़कर, अपने हथियारों को त्याग कर वापस पुनर्जीवन की तरफ आना चाहता है तो हम लोग पूरा उसका लीगलिटी के तहत सहयोग करेंगे। यदि उसको कुछ ऐसा डाउट रहता है तो वो किसी भी और वरिष्ठ अधिकारी के सामने भी कर सकता है, वो किसी जनप्रतिनिधि के सामने जाके सरेंडर कर सकता है। और मेरी मीडिया के मित्रों से भी अपील रहेगी, यदि कोई चाहे तो वो मीडिया के सामने जाके भी सरेंडर कर सकता है और हम लोग उसको जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसके तहत उसको स्वीकार करेंगे। जिले के लामता में महकारी पुल से लेकर तहसील कार्यालय तक राष्ट्रीय राजमार्ग 543 में जगह जगह बने गड्ढे बेमौसम हो रही बारिश से दलदल में तब्दील हो चुके हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानियां हो रही हैं। गड्ढों में पानी भरने के कारण वाहन चालकों को गड्ढे ही दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिस कारण दुर्घटना होने की प्रबल आशंका बनी होती है।
वैसे तो लामता में महकारी नदी के पुल से तहसील कार्यालय तक के गड्ढे सड़क विभाग द्वारा कभी पूरा ही नहीं जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर हमेशा खाना पूर्ति ही की जाती है, जिस कारण गड्ढे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। उसी प्रकार लामता शारदा मंदिर के समीप पुलिया है, जो शायद 2 से 3 फीट बैठने के कारण हमेशा पानी ही भरा रहता है। ग्रामीण जनों में पुल धसकने की आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार बालाघाट से नैनपुर पहुंचते तक सड़क में जगह जगह बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं, परंतु विभागीय अधिकारी कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को बालाघाट मुख्यालय में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह आयोजन नेहरू युवा केंद्र, जिला प्रशासन, जिला खेल और युवा कल्याण, केंद्रीय संचार ब्यूरो और बालाघाट पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मैराथन दौड़ का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। सांसद भारती पारधी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मैराथन में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों सहित करीब 8 सैकड़ा लोगों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक ने मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई। को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।